हेलो दोस्तों। आज हम लोग एस्ट्रोनॉमी का पार्ट 1 करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार का डेफिनेशन देखते हैं। ए लार्ज बॉल ऑफ बर्निंग गैस इन आउटर स्पेस दैट यू सी एज ए स्मॉल पॉइंट ऑफ लाइट इन द स्काई एट नाइट। देखिए, जब रात होता है तो हम लोग आसमान में जो छोटे छोटे पॉइंट्स देखते हैं, जो तारे देखते हैं, वो एक्चुअली में क्या है? वो एक लार्ज बॉल है। किसका? बर्निंग गैसेस का। देखिए, हमारा ये जो यूनिवर्स है वो इतना बड़ा है। तो अगर आपको पहचानना होगा कि भाई स्टार कैसा, या किसी बच्चे को बताना है कि बाबू ये स्टार है, देखो इससे इसको स्टार बोलते हैं। तो देखिए, कॉमेट है, प्लैनेट है, उसका सैटेलाइट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो स्टार किसको बोलेंगे हम लोग? देखिए, सबसे पहला, द स्टार मस्ट हैव इट्स ओन हीट। मतलब कि जो स्टार होगा उसका अपना खुद का एक ऊर्जा या हीट होना चाहिए। ठीक है। और दूसरा, स्टार मस्ट हैव इट्स ओन लाइट। मतलब कि जो स्टार होगा उसका खुद का एक रोशनी होना चाहिए। अच्छा, आपको ये दो चीज़ें देखकर एक हिंट आ रहा होगा कि देखिए, हम लोग का सन का भी तो अपना हीट है, उसका खुद का लाइट है। उसका लाइट नहीं होता तो हम लोग अंधेरा में रहते। ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ से आपको पता चल रहा है कि हम लोग का सन जो है वो भी एक स्टार है। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सन क्या है? ग्रह है, क्या है, कुछ है? तो अगर आपको स्टार दिखे तो आपको स्टार में ही क्लिक करना है। चलिए जानते हैं कि स्टार बनता कैसे है। ठीक है। देखिए, जब स्टार नहीं बना होता है तो उससे पहले वो क्या होता है? वो नेबुला होता है। और जब स्टार का 90% एनर्जी खत्म हो चुका होता है तो वो क्या बनता है? वो रेड जाइंट बन जाता है। रेड जाइंट को हम लोग हिंदी में लाल दानव कहते हैं। इस लाल दानव का जो साइज होता है वो बड़ा हो जाता है और एनर्जी या फ्यूल उसमें कम हो जाता है। देखिए, हम लोग एनर्जी का बात किए तो स्टार में एनर्जी बनता कैसे? उसका सोर्स क्या है एनर्जी का? इन स्टार एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर फ्यूजन। स्टार में एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा प्रोड्यूस होता है। इसमें हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है। देखिए, हाइड्रोजन का सिंबल है H और हीलियम का सिंबल है He। अगर आपको कभी ये पूछ देगा कि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन एनी स्टार, मतलब कि किसी भी स्टार में हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना होता है, तो आपका आंसर होगा 71%। और अगर आपसे पूछेगा कि स्टार कौन सा स्टेट में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, तो आपको बोलना है कि स्टार प्लाज्मा स्टेट में प्रेजेंट रहता है। प्लाज्मा जो है वो फोर्थ स्टेट है मैटर का। आइए देखते हैं कि ये चंद्रशेखर लाइन है क्या। इफ़ ए स्टार इज़ 1.44 टाइम्स बिगर देन सन। ठीक है। अगर कोई भी तारा हमारा सन से 1.44 गुना बड़ा होगा तो वो क्या बनता है? वो सुपरनोवा बनता है। ठीक है। और अगर उससे थोड़ा भी छोटा हुआ, ठीक है, तो वो क्या बनता है? वो तब वाइट ड्वार्फ बनता है। देखिए, ये जो फर्स्ट केस है उसमें हम लोग वाइट ड्वार्फ का ही बात करेंगे। चलिए देखिए, जब रेड जाइंट होता है तो उसका साइज इंक्रीज हो जाता है और फ्यूल घट जाता है। फ्यूल रेड जाइंट में कितना ख़त्म हो चुका होता है? 90% फ्यूल ख़त्म हो चुका होता है। देखिए, अगर ये जो रेड जाइंट है वो सन से 1.44 टाइम्स से थोड़ा भी छोटा होता है तो वो क्या बनता है? वो वाइट ड्वार्फ बन जाता है। वाइट ड्वार्फ को हम लोग हिंदी में श्वेत वामन बोलते हैं। ठीक है। देखिए, रेड जाइंट में 90% फ्यूल ख़त्म हो गया और वाइट ड्वार्फ में 95% फ्यूल ख़त्म हो गया। ठीक है। वाइट ड्वार्फ इज ऑल्सो नोन एज फॉसिल स्टार बिकॉज इट्स हिज लास्ट ब्लिंक्स। देखिए, आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं हम कि जब कोई इंसान बूढ़ा हो जाता है, ठीक है, और जब वो मरने वाला होता है तो उससे पहले वो अपना आखिरी सांस ले रहा होता है। वैसे ही ये जो आपका वाइट ड्वार्फ है, इसका 95% फ्यूल ख़त्म हो चुका था, वो उसका आखिरी सांस होता है। ठीक है। 5% जो है ना, वो उसका आखिरी सांस है, वो उसको ले रहा होता है। तो वो क्या होता है? वो आकाश में आखिरी बार टिमटिमा रहा होता है। तो उसी चीज़ को देखकर इसको फॉसिल स्टार बोलते हैं। देखिए, वाइट ड्वार्फ के बाद वो क्या बनता है? वो ब्लैक ड्वार्फ बनता है। मतलब कि उसमें 100% फ्यूल खत्म हो चुका था, मतलब कि प्राण गए, निकल गए। ठीक ना। अगर प्राण निकल गए तो बॉडी कुछ काम कराएगा? कोई काम का नहीं रहेगा। ठीक है। स्टार का डेफिनेशन ही क्या है? उसका हीट होना चाहिए, उसका लाइट होना चाहिए। अब फ्यूल ही खत्म हो गया तो क्या हीट रहेगा? हीट नहीं रहेगा। लाइट रहेगा? लाइट भी नहीं रहेगा। तो ये क्या है? ये बस स्पेस में भटक रहा है ये। चलिए सेकंड केस देखते हैं हम लोग।
देखिए, जब रेड जाइंट आपका सन से 1.44 टाइम्स ज़्यादा बड़ा होगा तो वो क्या बनता है, तब वो सुपरनोवा बन जाता है। ठीक है, सुपरनोवा को हम लोग हिंदी में अभिनव तारा भी कहते हैं। ठीक है, जब रेड जाइंट होता है, ठीक है, उसके बाद वो दो स्टेज में बढ़ता है। पहला हम आपको ऊपर बताएं, वो क्या है, अगर सन से 1.44 टाइम्स से छोटा हुआ तो वाइट ड्वार्फ, और अगर उससे बड़ा हुआ तो अभिनव तारा या सुपरनोवा। ठीक है, ये जो अभिनव तारा ये ब्लास्ट करता है। ठीक है, और ब्लास्ट करके ये चार हिस्सा में टूटता है। इन चार में से कोई एक बनता है। ठीक है, चारों कभी नहीं बनेगा या दो तीन भी कभी नहीं बनेगा, सिर्फ कोई एक बनता है। चलिए देखते हैं कि वो चार क्या है। देखिए, पहला है न्यूट्रॉन स्टार, दूसरा है पल्सर स्टार, तीसरा है क्वेसर स्टार और चौथा है ब्लैक होल। इनके बारे में ज़्यादा पूछता नहीं है, पूछेगा तो नीचे का दो और लास्ट वाला को ही पूछेगा, ऊपर वाला को ज़्यादा कोई नहीं पूछता है। ठीक है, बस इतना जान लीजिए कि न्यूट्रॉन स्टार का साइज़ बड़ा होता है और ये धीरे धीरे घूमता है। पल्सर स्टार का साइज़ थोड़ा छोटा होता है कंपेरिजन टू न्यूट्रॉन स्टार। ठीक है, और वो तेज़ घूमता है। क्वेसर का भी साइज़ न्यूट्रॉन स्टार से छोटा होता है और वो तेज़ घूमता है। और जो ब्लैक होल होता है उसका साइज़ सबसे छोटा होता है। ठीक है, और ये बहुत तेज़ घूमता है। देखिए, कहा जाता है कि जो ब्लैक होल है वो डेंसिएस्ट थिंग है हमारे यूनिवर्स में और उससे लाइट तक पास नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आपको कॉन्स्टलेशन के बारे में पढ़ना है कि उर्सा मेजर उर्सा माइनर क्या होता है, हम लोग वाटर सरपेंट किस कॉन्स्टलेशन को बोलते हैं, हंटर किस कॉन्स्टलेशन को बोलते हैं, या पोलारिस स्टार, या वैसे और बहुत कुछ, तो ऊपर में एक वीडियो आ रहा होगा, आप उसको देख सकते हैं। और अगर आपको प्लैनेट्स के बारे में जानना है तो राइट साइड में एक वीडियो आ रहा है, आप उसे देख सकते हैं। दोनों ही इन्फॉर्मेटिव है, आपकी चॉइस है। चलिए मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।